सिया राम का नाम केवल दो शब्द नहीं है, बल्कि यह संपूर्ण जीवन का सार है। यह प्रेम है, यह मर्यादा है, यह त्याग है, यह विश्वास है, यह संघर्ष है, यह विजय है, और यह आत्मा की सबसे पवित्र पुकार है। जब इंसान टूट जाता है, जब जीवन में अंधेरा छा जाता है, जब रास्ते खो जाते हैं, तब अगर कोई नाम दिल को शांति देता है, तो वह केवल सिया राम का नाम है। सिया राम का स्मरण करते ही मन शांत हो जाता है, दिल हल्का हो जाता है, और आत्मा को एक नई शक्ति मिलती है। राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, और सिया शक्ति स्वरूपा है। दोनों का मिलन जीवन को पूर्ण बनाता है। जहां राम है, वहां धर्म है। जहां सिया है, वहां करुणा है। और जहां सिया राम है, वहां संपूर्णता है। जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना हो, अगर इंसान सिया राम का नाम लेकर आगे बढ़े, तो कोई भी संकट उसे रोक नहीं सकता। राम का जीवन हमें सिखाता है कि सत्य के मार्ग पर चलना कितना कठिन होता है, लेकिन अंत में वही मार्ग सच्ची विजय दिलाता है। सीता हमें सिखाती हैं कि त्याग और धैर्य से बड़ा कोई बल नहीं होता। सिया राम का जीवन केवल कथा नहीं है, बल्कि हर इंसान के जीवन की प्रेरणा है। जब राम को वनवास मिला, तब उन्होंने विरोध नहीं किया, उन्होंने अपने कर्तव्य को स्वीकार किया। जब सीता ने वनवास जाना स्वीकार किया, तब उन्होंने सुख सुविधाओं को त्याग कर प्रेम और समर्पण को चुना। यही सिया राम का संदेश है कि जीवन में परिस्थितियां कैसी भी हों, धर्म और प्रेम का मार्ग कभी मत छोड़ो। वनवास के कठिन मार्ग में नंगे पांव चलते हुए भी राम मुस्कुराते रहे। जंगलों की कठिनाइयों में भी सीता का धैर्य अडिग रहा, क्योंकि दोनों जानते थे कि यह केवल परीक्षा है, और हर परीक्षा के बाद विजय निश्चित है। सिया राम का जीवन हमें सिखाता है कि दुख स्थायी नहीं होता। हर अंधेरी रात के बाद उजाला अवश्य आता है। हर कठिन समय के बाद सुख अवश्य आता है। रावण ने सीता का हरण किया, तब राम टूटे नहीं। उन्होंने धैर्य रखा, उन्होंने धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा, उन्होंने संघर्ष को स्वीकार किया, और अंत में अधर्म का नाश कर धर्म की स्थापना की। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है कि अधर्म चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न लगे, अंत में विजय धर्म की ही होती है। राम ने कभी शक्ति का घमंड नहीं किया, सीता ने कभी सौंदर्य का अभिमान नहीं किया। दोनों ने हमेशा विनम्रता और करुणा को अपनाया। इसीलिए सिया राम केवल भगवान नहीं, बल्कि आदर्श मानव हैं। जब इंसान सिया राम को अपना आदर्श बना लेता है, तब उसका जीवन स्वयं सुंदर बन जाता है। उसकी सोच बदल जाती है, उसका व्यवहार बदल जाता है, उसकी दिशा बदल जाती है। सिया राम का नाम लेने से मन की नकारात्मकता दूर होती है, डर समाप्त होता है, आत्मविश्वास जागृत होता है, और भीतर एक दिव्य ऊर्जा का संचार होता है। जो इंसान सिया राम के नाम को अपने जीवन का आधार बना लेता है, वह कभी अकेला महसूस नहीं करता, क्योंकि उसे हर पल यह अनुभूति होती है कि उसके साथ स्वयं प्रभु हैं। जब जीवन में हार मिलने लगे, तब सिया राम का नाम लो। जब मन टूटने लगे, तब सिया राम का नाम लो। जब रास्ता न दिखे, तब सिया राम का नाम लो, क्योंकि यह नाम हर समस्या का समाधान है। सिया राम का नाम केवल जप नहीं है, यह एक साधना है, यह एक तपस्या है, यह एक जीवन पद्धति है। जो इंसान इस नाम में रम जाता है, उसका जीवन स्वयं राममय हो जाता है। राम का जीवन हमें सिखाता है कि वचन निभाना कितना आवश्यक है। पिता की आज्ञा के लिए राजपाट छोड़ देना आसान नहीं होता, लेकिन राम ने यह करके दिखाया। सीता का जीवन हमें सिखाता है कि पति का साथ निभाने के लिए हर कष्ट सहना भी प्रेम का सर्वोच्च रूप है। लक्ष्मण का जीवन हमें सिखाता है कि सेवा और समर्पण से बड़ा कोई धर्म नहीं। हनुमान का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति में असंभव भी संभव हो जाता है। यह पूरी राम कथा केवल कहानी नहीं, बल्कि जीवन का विश्वविद्यालय है, जहां हर पात्र हमें कुछ न कुछ सिखाता है। सिया राम का नाम लेने वाला कभी कमजोर नहीं होता, क्योंकि उसके भीतर धर्म की शक्ति जाग जाती है, और धर्म की शक्ति के सामने कोई भी नकारात्मकता टिक नहीं सकती। सिया राम का जीवन हमें यह सिखाता है कि सच्चा प्रेम वही है जो हर परिस्थिति में साथ निभाए, चाहे सुख हो, चाहे दुख, चाहे सम्मान हो, चाहे अपमान। राम ने कभी सीता को अकेला नहीं छोड़ा, और सीता ने कभी राम का साथ नहीं छोड़ा। यही कारण है कि उनका प्रेम आज भी अमर है। जब सीता का हरण हुआ, तब राम का हृदय व्याकुल हो उठा, लेकिन उन्होंने क्रोध में कोई गलत निर्णय नहीं लिया। उन्होंने धैर्य रखा और धर्म के मार्ग पर चलते हुए युद्ध की तैयारी की। यही सच्ची शक्ति है कि दुख में भी विवेक न खोया जाए। राम ने वानर सेना को संगठित किया। उन्होंने हनुमान जैसे महान भक्त को अपना दूत बनाया,
और समुद्र पर सेतु का निर्माण कराया। यह सिखाता है कि जब लक्ष्य महान हो तब साधन भी स्वयं प्रकट हो जाते हैं। हनुमान की भक्ति सिया राम के प्रति इतनी प्रबल थी कि असंभव कार्य भी उनके लिए संभव हो गया। समुद्र लांघना, लंका पहुंचना, अशोक वाटिका में प्रवेश करना और माता सीता को राम का संदेश देना, यह सब भक्ति की शक्ति का प्रमाण है। सीता का धैर्य और साहस भी उतना ही महान था। लंका की अशोक वाटिका में अकेली रहते हुए भी उन्होंने अपने विश्वास को नहीं डगमगाने दिया। उन्होंने रावण के प्रलोभनों को ठुकराया। उन्होंने अपने सतीत्व और धर्म की रक्षा की। यही सच्ची नारी शक्ति है। सिया राम का मिलन केवल प्रेम का नहीं, बल्कि धर्म की विजय का प्रतीक है। राम ने रावण का वध कर यह सिद्ध किया कि अधर्म चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अंत में सत्य और धर्म के सामने उसे झुकना ही पड़ता है। रावण विद्वान था, महापंडित था, शिव भक्त था, फिर भी उसके भीतर का अहंकार उसे ले डूबा। यह सिखाता है कि ज्ञान और भक्ति दोनों तभी सार्थक हैं जब उनमें विनम्रता हो। राम ने युद्ध के बाद भी रावण के प्रति सम्मान दिखाया। उन्होंने लक्ष्मण को रावण से नीति और ज्ञान सीखने भेजा। यह राम की महानता का प्रमाण है। वे शत्रु में भी गुरु देखने की दृष्टि रखते थे। सीता का अग्नि परीक्षा देना यह दर्शाता है कि समाज के संदेह के सामने भी उन्होंने अपने पवित्र चरित्र को सिद्ध किया। यह त्याग की पराकाष्ठा है। राम का राज्याभिषेक हुआ तब उन्होंने राजसुख में भी कभी अपने आदर्शों को नहीं छोड़ा। उन्होंने राम राज्य की स्थापना की, जहां न्याय, करुणा और समृद्धि का साम्राज्य था। राम राज्य केवल एक शासन व्यवस्था नहीं, बल्कि आदर्श समाज की कल्पना है, जहां कोई दुखी नहीं था, जहां कोई भूखा नहीं था, जहां कोई अन्याय नहीं था। यह सब सिया राम के आदर्शों से संभव हुआ। आज जब समाज में स्वार्थ बढ़ रहा है, रिश्ते कमजोर हो रहे हैं और विश्वास टूट रहा है, तब सिया राम का जीवन हमें फिर से सही मार्ग दिखाता है। वे हमें सिखाते हैं कि परिवार, समाज और राष्ट्र सबकी नींव धर्म और प्रेम पर टिकी होती है। जब यह नींव मजबूत होती है, तब कोई भी तूफान हमें गिरा नहीं सकता। सिया राम का नाम लेने से मन में करुणा जागती है, क्रोध शांत होता है, अहंकार पिघलता है और भीतर मानवता का संचार होता है। जो इंसान सिया राम को अपने जीवन का आधार बना लेता है, वह कभी गलत मार्ग पर नहीं जाता, क्योंकि राम उसके विवेक बन जाते हैं और सीता उसकी करुणा बन जाती है। आज के युग में जब हर कोई सफलता के पीछे भाग रहा है, तब सिया राम हमें सिखाते हैं कि सच्ची सफलता वही है जो शांति और संतोष दे। धन, पद और प्रतिष्ठा सब क्षणिक हैं, लेकिन चरित्र और संस्कार जीवन भर साथ रहते हैं। राम का चरित्र आज भी आदर्श है, सीता के संस्कार आज भी प्रेरणा है, लक्ष्मण की सेवा आज भी उदाहरण है, हनुमान की भक्ति आज भी शक्ति है। यह पूरी कथा हमें सिखाती है कि अकेले हम कुछ नहीं कर सकते, साथ और समर्पण से ही महान कार्य होते हैं। राम बिना हनुमान के लंका नहीं जीत सकते थे। हनुमान बिना राम की अपनी शक्ति नहीं पहचान सकते थे। यह परस्पर संबंध ही जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। सिया राम का नाम लेने वाला कभी अकेला नहीं होता। वह हर कदम पर प्रभु की उपस्थिति महसूस करता है और यही अनुभूति उसे निर्भीक बनाती है। जब मन डगमगाए तब सिया राम को याद करो, जब आत्मा थक जाए तब सिया राम को पुकारो, जब जीवन बोझ लगे तब सिया राम का नाम लो, क्योंकि यह नाम हर संकट का समाधान है। सिया राम की भक्ति इंसान को भीतर से निर्मल बना देती है। उसकी सोच शुद्ध हो जाती है, उसका हृदय विशाल हो जाता है और उसका जीवन पवित्र हो जाता है। आज की भागदौड़ भरी दुनिया में इंसान तनाव, अवसाद और डर से घिरा हुआ है। ऐसे समय में सिया राम का नाम मन को सबसे बड़ी शांति देता है। जब दिल बेचैन हो तब बस आंख बंद करो और सिया राम का स्मरण करो। कुछ ही क्षणों में मन स्थिर हो जाएगा। सिया राम का नाम जीवन की सबसे बड़ी औषधि है, जो बिना किसी दुष्प्रभाव के मन और आत्मा को स्वस्थ कर देती है। सिया राम का नाम लेने वाला कभी निराश नहीं होता, क्योंकि उसके भीतर एक दिव्य प्रकाश जाग जाता है, जो हर अंधकार को दूर कर देता है। यह नाम जीवन की हर उलझन को सुलझाने की शक्ति रखता है। यह नाम हर टूटे हुए दिल को जोड़ने की क्षमता रखता है। यह नाम हर थकी हुई आत्मा को फिर से ऊर्जा से भर देता है। जब इंसान सिया राम को अपने हृदय में बसाता है, तब उसका जीवन धीरे धीरे परिवर्तित होने लगता है। उसकी आदतें बदल जाती हैं, उसकी सोच पवित्र हो जाती है, उसका व्यवहार मधुर हो जाता है और उसका उद्देश्य स्पष्ट हो जाता है। सिया राम हमें सिखाते हैं कि जीवन केवल स्वयं के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी जिया जाता है। सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है।
करुणा ही सबसे बड़ा आभूषण है और प्रेम ही सबसे बड़ी शक्ति है। राम का हर निर्णय लोक कल्याण के लिए था। सीता का हर त्याग परिवार और समाज की मर्यादा के लिए था। यही कारण है कि उनका जीवन आज भी पूजनीय है। आज जब दुनिया स्वार्थ और प्रतिस्पर्धा से भरी हुई है, तब सिया राम का मार्ग हमें संतुलन सिखाता है। वे हमें सिखाते हैं कि आगे बढ़ो, लेकिन किसी को गिराकर नहीं, सफल बनो, लेकिन किसी को कुचल कर नहीं जीतो, लेकिन अहंकार के बिना, और हरो, लेकिन निराशा के बिना। सिया राम की भक्ति इंसान को भीतर से इतना मजबूत बना देती है कि वह किसी भी परिस्थिति का सामना मुस्कान के साथ कर सकता है, क्योंकि उसे पता होता है कि जो कुछ भी हो रहा है वह प्रभु की योजना का हिस्सा है, और हर योजना अंततः कल्याण के लिए ही होती है। सिया राम का नाम लेने वाला व्यक्ति हर दिन एक नई आशा के साथ उठता है, हर रात संतोष के साथ सोता है, और हर पल कृतज्ञता के भाव में जीता है। कृतज्ञता ही वह गुण है जो जीवन को स्वर्ग बना देता है। जो है उसी में आनंद ढूंढना सिया राम की सच्ची भक्ति है। राम ने कभी शिकायत नहीं की, सीता ने कभी दुर्भाव नहीं रखा, लक्ष्मण ने कभी थकान नहीं दिखाई, हनुमान ने कभी अहंकार नहीं किया। यही गुण उन्हें दिव्य बनाते हैं। अगर हम अपने जीवन में इन गुणों को थोड़ा सा भी अपना लें, तो हमारा जीवन स्वयं बदल जाएगा। सिया राम की कथा हमें सिखाती है कि हर इंसान के जीवन में रावण रूपी नकारात्मक शक्तियां होती हैं। कभी वह क्रोध बनकर आती हैं, कभी लोभ बनकर आती हैं, कभी मोह बनकर आती हैं, कभी अहंकार बनकर आती हैं, और कभी भय बनकर आती हैं। इन सभी से युद्ध करना ही जीवन का वास्तविक संग्राम है, और इस संग्राम में सिया राम ही हमारे सबसे बड़े सहायक हैं। जब हम उनका स्मरण करते हैं, तब हमारे भीतर की नकारात्मक शक्तियां कमजोर पड़ने लगती हैं और सकारात्मक शक्तियां जागृत हो जाती हैं। यह आंतरिक परिवर्तन ही जीवन की सबसे बड़ी विजय है। सिया राम का नाम लेने वाला इंसान बाहर से भले ही साधारण हो, लेकिन भीतर से वह असाधारण बन जाता है। उसके विचार ऊंचे हो जाते हैं, उसके लक्ष्य स्पष्ट हो जाते हैं, और उसके कदम सही दिशा में बढ़ने लगते हैं। जीवन में सफलता उसी को मिलती है जो सही दिशा में निरंतर चलता रहता है, और यह सही दिशा सिया राम ही दिखाते हैं। जब हम उनके आदर्शों को अपनाते हैं, तब हमारे जीवन की उलझनें धीरे धीरे सुलझने लगती हैं। रिश्तों में मधुरता आ जाती है, मन में शांति आ जाती है, और आत्मा में संतुलन आ जाता है। यही सच्चा सुख है। सिया राम का नाम केवल जप के लिए नहीं, बल्कि जीवन में उतारने के लिए है। जब हम सत्य बोलते हैं, तब हम राम का अनुसरण करते हैं। जब हम धैर्य रखते हैं, तब हम सीता का अनुसरण करते हैं। जब हम सेवा करते हैं, तब हम लक्ष्मण का अनुसरण करते हैं। जब हम निस्वार्थ भक्ति करते हैं, तब हम हनुमान का अनुसरण करते हैं। और जब हम इन सबको एक साथ जीते हैं, तब हमारा जीवन स्वयं राममय हो जाता है। ऐसा जीवन जहां भय नहीं होता, जहां द्वेष नहीं होता, जहां घृणा नहीं होती, जहां केवल प्रेम, करुणा और शांति होती है। आज का युग बाहरी सुविधाओं से भरा हुआ है, लेकिन आंतरिक शांति से खाली होता जा रहा है। ऐसे समय में सिया राम का नाम ही वह दीपक है जो हमारे भीतर प्रकाश फैला सकता है। यह प्रकाश हमें सही और गलत का भेद सिखाता है। यह प्रकाश हमें संयम और संतुलन देता है। यह प्रकाश हमें आत्मिक बल प्रदान करता है। सिया राम की शरण में आने वाला व्यक्ति कभी अकेला नहीं होता, क्योंकि हर सांस के साथ वह प्रभु की उपस्थिति महसूस करता है। हर कदम पर उसे मार्गदर्शन मिलता है, और हर मोड़ पर उसे संरक्षण प्राप्त होता है। यही कारण है कि वह कभी भयभीत नहीं होता। वह जानता है कि चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, अंततः जीत सत्य की ही होगी, और सत्य का स्वरूप ही सिया राम है। जब जीवन में अत्यधिक तनाव हो, जब मन भारी हो, जब दिल बेचैन हो, तब कुछ क्षण आंख बंद करके सिया राम का नाम लो। धीरे धीरे मन शांत होने लगेगा, हृदय हल्का होने लगेगा, और आत्मा को अद्भुत शांति का अनुभव होगा। यही सिया राम की कृपा है, यही सिया राम की महिमा है, और यही सिया राम का चमत्कार है। सिया राम का नाम हमें जोड़ता है, हमें संवारता है, हमें सुधारता है, और हमें पूर्णता की ओर ले जाता है। इसलिए अपने जीवन की हर शुरुआत सिया राम के नाम से करो। हर कार्य सिया राम को समर्पित करो, हर सफलता सिया राम को अर्पित करो, और हर कष्ट सिया राम को सौंप दो। क्योंकि जो अपना सब कुछ सिया राम को सौंप देता है, उसका जीवन स्वयं सिया राम संवार देते हैं। और तब जीवन एक संघर्ष नहीं, बल्कि एक सुंदर यात्रा बन जाता है। एक ऐसी यात्रा जो हमें भीतर से पवित्र करती है, हमें दूसरों के लिए उपयोगी बनाती है,
और अंततः हमें प्रभु के चरणों तक पहुंचा देती है। सिया राम, सिया राम, सिया राम।